सुब्रमण्यम स्वामी बोले, ट्विटर पर मोदी और मुझ में यही फर्क है कि उनके पास हिरेन जोशी जैसे अंधभक्त एम्प्लॉय हैं और मैं खुद ट्वीट करता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कुछ सालों से आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा आईटी सेल की तरफ से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले 2021 में भी स्वामी ने कहा था कि बीजेपी की आईटी सेल फेक आईडी के जरिए उन्हें निशाने पर ले रही है। अक्सर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ होने वाले ट्वीट पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी के पास अंधभक्त एम्प्लॉय हैं जो पैसे के बदले में मुझे अपशब्द वाले ट्वीट करते हैं और वहीं मैं अपने ट्वीट खुद करता हूं। 23 मई को पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में लिखा, ट्विटर पर मोदी और मेरे बीच यह अंतर है कि उन्होंने हिरेन जोशी को अंधभक्तों और गंधभक्तों जैसों को पैसे देकर मुझे और मेरे परिवार को सबसे अधिक अपशब्द देने के लिए रखा हुआ है, जबकि मैं खुद ट्वीट करता हूं और खुद को एक दायरे में सीमित रखता हूं। इसे दोनों तरफ से रोकना होगा या फिर इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कुछ सालों से आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा आईटी सेल की तरफ से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले साल 2021 में भी स्वामी ने कहा था कि बीजेपी की आईटी सेल फेक आईडी के जरिए उन्हें निशाने पर ले रही है। इसकी शिकायत वो पीएम मोदी से भी कर चुके हैं, लेकिन यह सिलसिला चलता रहा। आरोप के मुताबिक ट्विटर पर भाजपा समर्थक उन्हें निशाना बनाते रहते हैं और जवाब में स्वामी भी पलटवार करते हैं। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार की नीतियों को लेकर आलोचना करते रहते हैं। ऐसे में भाजपा आईटी सेल उन्हें अपने निशाने पर लेती रहती है। 20 मई को स्वामी ने भाजपा के शासन में अर्थव्यवस्था और चीन सीमा विवाद को लेकर अपने ट्वीट में तंज कसा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, बीजेपी 2024 के इंडिया शाइनिंग वाले हाल की तरफ बढ़ रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था में घोर विफलता है। इसके साथ ही केंद्र यह मानने से इनकार करता रहा है कि चीन ने हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किमी को हथिया लिया है। चीन की गतिविधियों को लेकर स्वामी अक्सर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय सीमा में कोई आया है। अगर कोई नहीं आया तो भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर कई दौर की वार्ता क्यों की गई? आज भारत की पहचान योग भी है और यूथ भी है। आज हमारे स्टार्टअप्स को दुनिया अपने फ्यूचर के तौर पर देख रही है। हमारी इंडस्ट्री, हमारा मेक इन इंडिया ग्लोबल ग्रोथ के लिए उम्मीद की किरण बन रहा है। हमें अपने इन संकल्पों के लिए लक्ष्य बनाकर काम करना होगा और मैं चाहूंगा कि हमारे आध्यात्मिक केंद्र इस दिशा में भी प्रेरणा के केंद्र बने। साथियों, आजादी के 75 साल में हमारे सामने अगले 25 वर्षों के संकल्प है, अगले 25 वर्षों के लक्ष्य है। मैं मानता हूं कि दत्त पीठम के संकल्प आजादी के अमृत संकल्पों से जुड़ सकते हैं। प्रकृति के संरक्षण, पक्षियों की सेवा के लिए आप असाधारण कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में कुछ और भी नए संकल्प लिए जाएं। मेरा आग्रह है कि जल संरक्षण के लिए, हमारे जल स्रोतों के लिए, नदियों की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता और बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के काम करें। अमृत महोत्सव में हर जिले में 75 अमृत सरोवर का भी निर्माण किया जा रहा है। इन सरोवरों के रखरखाव के लिए, उनके संवर्धन के लिए भी समाज को हमें साथ जोड़ना होगा। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान को सतत जन आंदोलन के रूप में हमें निरंतर आगे बढ़ाना है। इस दिशा में स्वामी जी द्वारा सफाई कर्मियों के लिए किए जा रहे योगदानों
और असमानता के खिलाफ उनके प्रयासों की मैं विशेष सराहना करता हूं। सबको जोड़ने का प्रयास, यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है, जिसे स्वामी जी साकार कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दत्तपीठम समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की अहम जिम्मेदारियों में इसी तरह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहेगा और आधुनिक समय में जीव सेवा के इस यज्ञ का नया विस्तार देगा। और यही तो जीव सेवा से शिव सेवा का संकल्प बन जाता है। मैं एक बार फिर श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के दीर्घायु होने की परमात्मा को प्रार्थना करता हूं